दोस्तों वेलकम बैक टू माय एआई यूपी चैनल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हम लोग डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं। तो डिक्शनरी पे हम आ चुके हैं। आप देख रहे हैं डिक्शनरी है और हमने यहाँ पे डिक्शनरी का कॉलम लेते हैं डिक्शनरी पे। ओके, मैंने डिक्शनरी करके रखा और इस डिक्शनरी पे मैं आ गया। ठीक है, अब जैसे कि आप मैं डिक्शनरी पे आ ही गया तो डिक्शनरी के बारे में बताता हूँ। डिक्शनरी क्या होती है, क्या है डिक्शनरी। डिक्शनरी का किस तरह से कोड होता है, डिक्शनरी कैसे पहचानते हैं। मान लो मैंने एक डी नाम की वेरिएबल बनाता हूँ और डी नाम की वेरिएबल में एक मैं करली ब्रेसेस को ऑन करता हूँ। ठीक है, अब इसका मैं इम्पटी पहले डिक्शनरी बनाता हूँ। तो इसका हम टाइप चेक करेंगे, टाइप डी। तो ये हमें मिलेगा डिक्शनरी। आ गए डिक्ट, बहुत बढ़िया। अब जब ये डिक्शनरी आ ही गई, अब ये बताओ इसके अंदर हम कोई का डेटा रखेंगे तो डिक्शनरी किस पेयर फॉर्म पे होती है, जरूर ये बात बताता हूँ। तो डिक्शनरी को जब भी आप लिख रहे होंगे तो आप की वैल्यू के फॉर्म पे होगा। की और वैल्यू, की और वैल्यू। चलते हैं उसको हम एक बार करके हम करते हैं। यहाँ पे मैंने एक डी1 करके वेरिएबल बनाया और इसके अंदर एक करली ब्रेसेस दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नेम दे रहा हूँ, नेम। अब इससे बाहर आके एक हमें कॉलन देना है। कॉलन देने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिद्धनाथ, मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, ये मेरा नाम हो गया। जैसे कि आप देख लिए कि एक नाम है, नाम क्या हो गया, नाम की है, नेम। और सिद्धनाथ क्या है, एक उसका वैल्यू है। तो की वैल्यू के फॉर्म पे होता है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। मैं D1 करके मैं प्रिंट कर देता हूँ तो ये मुझे सिद्धनाथ आ गए, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब इसका डेटा टाइप अगर चेक करते हैं तो क्या होगा, डेटा टाइप। चलो डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप डी कर दें, डी वन है तो हम इसका डेटा टाइप भी आ गया, डिक्ट करके इसका डेटा टाइप आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि डिक्शनरी करने के, जब भी आप डिक्शनरी का कोई भी अगर कोड लिख रहे होते हैं तो उसमें ना आप की वैल्यू के फॉर्म पे होगा। ये बात खत्म हो गई। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट डिक्शनरी की कैसे काम करता है तो आप कहोगे की वैल्यू के फॉर्म पे होता है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि नेम में की है और जो सिद्धनाथ है वो वैल्यू है। अब मैं क्वेश्चन करूं कि आप ऐसा करो कि सिद्धनाथ का नाम ले लो और उसकी मेल आईडी भी एक की ले लो और उसकी जो मेल आईडी की जो की है वेरिएबल्स है उसको आप मेल में डिफाइन कर दो। चलो ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आप ऐसा करो कि ये आप डिक्शनरी बना दो। ठीक है, अब एक मैं D2 करके एक वेरिएबल बनाता हूँ। इस D2 के अंदर मैं एक क्या देता हूँ, जैसे सेम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम कर दिया और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में सिद्धनाथ कर दिया। ओके, अब ये की वैल्यू हो गई है ना। तो अब ये क्या हो गया, एक एक की वैल्यू बनेगा। अब एक मेल आईडी बनाते हैं, मेल आईडी मेल मेल आईडी करके, और मैं इसका भी एक की वैल्यू बना दूँ। मेल आईडी क्या है, अब समझिए कि मैं कर देता हूँ सिद्धनाथ @AIUPIC.com। ठीक, आप देख समझ आ गया। अब मैं इसका भी अगर रन करता हूँ तो ये रन हो गया। अब मैं इसको अगर D2 करके अगर इसको रन कर दूंगा तो मुझे इसकी की वैल्यू आ गई कि नेम ये है, नेम ये है और मेल आईडी हमारी ये है। ठीक, आ गई बात समझ में। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जब भी आप की वैल्यू और इसका डेटा टाइप अगर चेक करेंगे तो डेटा टाइप भी मिल जाएगा। मान लो और इसके साथ मैं इसके अंदर एक सब्जेक्ट का कर रहा हूँ कि जिससे मान लो कि हमारे यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे। तो एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे हमने लिया क्या ले लें हम, यहाँ पे कॉलन लगा दे और मान लो कि आपको एक नेक्स्ट पेज से आपको लेके आना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट किया और सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या यहाँ पे क्या लेके आना चाहते हैं, मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग। और क्या लेके आ जाए, मशीन लर्निंग। और एक मान के चलो कि मैं इस सब्जेक्ट को क्या करूं कि एक मैं इसको मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और
अच्छे क्वालिटी पे लेके चला जाता, तो कि मैं इसमें फिर आगे बताता क्या है, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। एक मशीन लर्निंग हो गया, और फिर हम यहाँ पे दूसरा हम कर देते हैं जनरेटिव एआई। दूसरा कर दें जनरेटिव एआई, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारी रन हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसका की क्या है, नाम सिद्धनाथ, मेल आईडी सिद्धनाथ, सब्जेक्ट क्या है ये। तो आप देख सकते हैं सब कुछ अलग अलग करके हो गया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा अगर इसमें आप दिमाग लगाओगे तो डिक्शनरी में जो वैल्यू है, किसी भी डेटा टाइप, किसी भी तरह का डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन चाहे वो स्ट्रिंग में हो, चाहे वो लिस्ट में हो, चाहे वो नंबर में हो, सब्जेक्ट केवल वैल्यू आपका होना चाहिए पेयर से पहले। आप कोई भी डेटा टाइप आप रख सकते हो, इसलिए मैंने उसको लिस्ट भी लगाया वहाँ पे, ताकि समझ में आए क्या स्ट्रिंग डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी आ सकती है, आ सकती है। ओके, तो अब मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हेलुसिनेशन करने का थोड़ा सा वैल्यू करता हूँ कि इनवैलिड कैसे हो सकता है, कि आप की बना रहे हो तो वो कैसे इनवैलिड हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अब हम एक और यहाँ पे वो करते हैं, है ना। एक D3 में का वेरिएबल लेता हूँ, और इस पे मैंने एक कोड करने का थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक किया और यहाँ पे एक लिस्ट ले रहा हूँ, इस लिस्ट के अंदर मैं 1 2 3 4 5 मैंने 4 5 किया। अब इसके बाहर आकर के मैं सोचता हूँ कि ये मेरा हो जाए, की बन जाए, और इसके अंदर मेरा नाम हो जाए, पेयर में एक ये वैल्यू बन जाए। मेरी वैल्यू बनाना चाहता हूँ, की बनी हुई है, अब इसकी वैल्यू बनाता हूँ SIDD है ना, ये बनाया। तो क्या ये रन होगा? आप जरा सोच के बताओ, क्या रन होगा? नहीं हो। क्यों? क्योंकि एज यहाँ पे ये लिस्ट बता रहा है, लिस्ट कभी भी वैल्यू नहीं बनेगी, की नहीं बनेगा। तो इस वजह के कारण ये ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि लिस्ट में डिक्शनरी की नहीं बन सकती है, क्योंकि इम्यूटेबल ऐसे केस में जो की है इम्यूटेबल होने चाहिए। इम्यूटेबल मीन्स होता है वो चेंज नहीं करते, मतलब कि आप जब भी कभी भी की को आप चेंज नहीं कर सकते। किसमें? डिक्शनरी में। ठीक है, एक और चेक करते हैं कि क्या सेट को आप बना सकते हो क्या। बिल्कुल, हम एक करते हैं ज़रूर थोड़ा सा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, एक D4 करके मैं एक D4 करके बनाया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको किसमें बना रहा हूँ, सेट में। तो क्या सेट हमारी इसकी वैल्यू बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? वही वाला सेम रीजन यहाँ पे भी आ रहा है, वही सेम प्रॉब्लम ये भी भड़क रहा है। तो भड़कना इसका काम क्यों है? अगर थोड़ा से भी इसका डाउट अगर इधर उधर हो जाएगा तो भड़क जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने भड़कना देख लिया। अब हम लोग एक करते हैं, इसको आप क्या इसमें फ्रोजन सेट भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रोजन क्या होता है? फ्रोजन मतलब होता है कोई चीज़ों का फ्रीज कर देना। तो की क्या वैलिड है या नहीं है, हम फ्रोजन सेट लगा देंगे तो हमारा वो काम कर जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ना बहुत बढ़िया छोटा सा एक एग्जांपल हम लेके एक हम फ्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, आपने देखा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक D4 नाम का D5 का वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ्रोजन सेट के साथ, जो कि ये टपल के साथ है ना। तो टपल के साथ मैंने इसको करके और इसको रन कर रहा हूँ, तो आप ये रन हो गया। क्या मैं D5 को अगर मैं करूँगा, फ्रोजन लगा हुआ, फ्रोजन सेट लगा, अगर फ्रोजन नहीं लगा होता तो यही भड़क जाता। ट्राई कर लो, आप एक बार देख लो। D5 करके मैं इसको करता हूँ, तो ये आप देख लिए, ये फ्रोजन सेट लगा और यहाँ पे ये रन हो गया एग्जैक्ट। तो इसका मतलब ये फ्रोजन इम्यूटेबल होता है। जब भी आप फ्रोजन लगा दोगे तो इम्यूटेबल हो जाएगा, इसलिए डिक्शनरी की बन जाता है। ओके, और ये हमेशा बन भी सकता है। अब डुप्लीकेट की इन डिक्शनरी में होता है क्या, जरूर देख लेते हैं। क्या जब भी आप डुप्लीकेट करोगे तो क्या डुप्लीकेट रन हो सकता है? हाँ, देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन होता तो नहीं है ऐसा, डुप्लीकेट की कभी भी नहीं बनता है डिक्शनरी में। एक मैं यहाँ पे
थोड़ा सा D6, मैंने D6 का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने एक डुप्लीकेट बनाने का ट्राई करता हूँ। डुप्लीकेट बन गया, क्या है इसका आउटपुट क्या मिलेगा? D6। मैं करता हूँ, नहीं, क्यों? क्योंकि केवल एक ही लिया, लेकिन एक लिया। अब मैटर करता है कौन सा लेगा, पहला लेगा, सेकंड लेगा, थर्ड लेगा, फोर्थ लेगा। लास्ट का वैल्यू, की वैल्यू लेता है। क्या लेता है? लास्ट की लेता है, की वैल्यू। बाकी बीच पीछे का ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, स्किप कर जाता है। बहुत बढ़िया। आप अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया। अब मैं एक इसको ओवरराइड कैसे कर सकते हैं आउटपुट के साथ, ये तुरंत कह सकते हो आप। इसको ब्रेक डाउन जैसे करेगा वो ओवरराइड करके आपको लास्ट का दो की वैल्यू लास्ट का दे देगा। बहुत बढ़िया। यदि आपको चीज़ समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छा, और यदि नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। एक मेरा डिक्शनरी को कैसे आप एक्सेस कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया। मान लो कि मैंने एक नाम का वैल्यू रिटर्न करेंगे। जैसे कि मान लो कि एक मैंने डी नाम की एक कोई वैल्यू है डी की, और मैं उसको रिटर्न में लेना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं रिटर्न में, यहाँ पे क्या 6 है ना, मैंने यहाँ 6 किया था, तो इसमें क्या वैल्यू है इसकी? सिद्धनाथ। एंड आप की डालो, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नेम बना के रखा था, नेम और भी ज़्यादा नेम है, लेकिन लास्ट की इसने नेम लिया और वो मैंने इसका फाइंड कर लिया कि इसकी क्या वैल्यू है। आपको समझ में आ गया? हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई। अब हमने एक लास्ट पहले सब्जेक्ट में हमने किया था कि क्या सब्जेक्ट कोई हमें रिटर्न कर सकता है क्या? चलो एक बार देखते हैं कि मैंने एक लास्ट में पहले जो कोड किया हुआ था उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन क्या ये पहले यहाँ पे मैंने कितने सब्जेक्ट यहाँ पे डाला था? D2 के नाम से डाला था, तो मैंने यहाँ पे इसका D2 कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो इसकी क्या सब्जेक्ट है? मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव AI। बहुत बढ़िया। हमें मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यदि लिस्ट में कर रहे हो तो लिस्ट का भी आप फाइंड कर सकते हो। डिक्शनरी की आप की फाइंड करना चाहते हो तो की भी फाइंड हो जाएगी, वैल्यू फाइंड करना चाहते हो वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। बहुत बढ़िया। यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आने वाला जो टाइम है आप इसके मालिक होंगे और आप ही इसके गुरु हो जाएंगे। मान लो कि मैं अभी ये चीज़ चेक करना चाहूँगा कि मेरा क्या ये जो मैं D1 में जो था मेरा D2 के अंदर मेरा जो 0 नंबर इंडेक्स में था उसकी क्या वैल्यू तो ये भड़क जाएगा। क्यों भड़क जाएगा? बोलेगा भाई आपके पास जो था वो वैल्यू की वैल्यू थी, ना कि आपके पास कोई इंडेक्स वैल्यू थी। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इसलिए ये एरर आएगा। अब मान लो कि आप एक फ़ोन नंबर आप ऐड करना चाहते हो कि मैं एक, मेरे पास जो की वैल्यू है मैं D2 में ही, जो मेरा D2 का नाम था, D2 के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फ़ोन नंबर की बनाता हूँ और इसमें अपना वैल्यू में अपना नंबर डालता हूँ। बहुत बढ़िया। D2 था, D2 के अंदर हमारा जो वैल्यू है, अब हम इसके अंदर हम डालना चाहते क्या डालेंगे? एक हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे कि जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, हम फ़ोन नंबर कर देते हैं। फ़ोन नंबर हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट करता हूँ, 77 0 64 23 690। अब ये रन होगा? बिल्कुल रन होगा। अब हम चेक कर सकते हैं क्या D2 में क्या फ़ोन नंबर में नाम आ गया? एग्जैक्ट आ गया, ये लास्ट में अपडेट होके हो गया। बहुत बढ़िया। यदि आपको समझ में आ गया, मतलब आप इसमें अपडेट भी कर सकते हो। किसमें? डिक्शनरी में। आप जिस जगह में चाहोगे वो जगह में भी आप इसको अपडेट कर सकते हो। केवल आपको वो जगह का प्लेस देना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई, डिफाइन करना है कि भाई इस प्लेस में जाके, इस इंडेक्स में जाके आप ऐड हो जाओ। और यदि आप नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट का की वैल्यू समझ के वो स्टोर कर देता है। बहुत बढ़िया। यदि आपको समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात। अब मैं इसमें क्या नेस्टेड डिक्शनरी एक्सेस कर सकते हो आप? वो भी हम ट्राई कर सकते हो कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे होगा। यहाँ पे मान लो कि मैंने एक D2 का जो हमारा वेरिएबल है, जिस पे हम वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम यहाँ पे इन्फो फंक्शन लगाते हैं। क्या लगाएंगे? इन्फो फंक्शन। जैसे इन्फो फंक्शन लगाएंगे, इन्फो फंक्शन क्या होता है देखो, ये हमें
जोर जोर से भड़कने लगा, कह रहा है कि भाई इसके आगे भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, उससे पहले कैसे हो पाएगा। हम इन्फो लगा दिया, हम इसके बाद हमने इन्फो लगा के अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो कि एक इसके अंदर मैं आपको की देता हूँ और उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। बहुत अच्छी बात। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सॉरी मैं यहाँ पे कुछ जैसे कि मेरा कोर्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कोर्स जैसे मैं जैसे कोर्स कर रहा हूँ, तो कोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एक वैल्यू, ऐसे मैंने इसको नहीं किया, ये भड़क पड़ेगा, फिर से इसकी वैल्यू की बनानी पड़ेगी। की बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। लिस्ट के अंदर मान लो कि अभी मुझे क्या पढ़ाना है, मान लो कि मुझे अभी यहाँ पे ऊप्स पढ़ानी है, ऊप्स भी मैं पढ़ाऊँगा। ऊप्स कर दिया है ना, ऊप्स कर दिया, और ऊप्स के बाद फिर ऊप्स के बाद मैं और क्या ले लूँ। ऊप्स के अंदर मैं मान लो कि अभी आगे चल के मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। हाँ, N10 कर दूँ, N10 N N एट N10 कर दूँ, और फिर उसके बाद मैं क्या कर दूँ, N10 हो गया, और एक मैं जनरेटिव AI कर देता हूँ, जनरेटिव AI। ओके, तो ये क्या इस पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। वो वाह, अब हम इसकी D2 करके चेक करें तो क्या ये हमें मिल जाएगा। ओहो, हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमारा कोर्स है, ऊप्स है, N10 है, जनरेटिव AI है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक बहुत ही अच्छा, धीरे धीरे करके हम आगे चलते करते करते यहाँ तक आ गए कि हमें डिक्शनरी में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप इन्फो यूज करोगे, हमारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो हमने ऐड करना देख लिया, नेस्टेड एक्सेस भी हमने देख लिया, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हमने बनाना देख लिया। और अब क्वेश्चन है क्या इन्फो के अंदर कोर्स जो वैल्यू है वो कैसे आप फाइंड करोगे। बहुत बढ़िया, मान लो कि आप, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, क्या चेक करेंगे, एक D2 नाम से हमने यहाँ पे क्या किया कि एक D2 से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या इसको आप कर सकते हो। हाँ, देखते हैं, ट्राई करते हैं। D2 से हम इस पे क्या, इस पे क्या है, ओ कोर्स जो यहाँ पे है CORS, इसको हमें ये ले सकता है क्या। ओहो, N10 फर्स्ट में हमारा क्या है, N10। तो हमारा कोर्स, हमने कोर्स की स्पेलिंग अलग थोड़ा समझिएगा, कोई वो इशूज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपडेट ही कर देता हूँ एक बार। COURSE कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। अभी यहाँ पे COURSE, ये हमें इंटरनेट है। ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा समझिएगा, कहीं ना कहीं टाइपिंग में दिक्कतें, मिस्टेक आ जाती हैं। अब डिक्शनरी के मेथड वगैरह हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिक्शनरी में कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो, कौन कौन सी कीज इसमें है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्या क्या है, मान लो कि D2 डॉट कीज अगर हम करेंगे, कीज, अगर कीज का फंक्शन आप मेथड है, ये मेथड आप यूज कर सकते हो जब भी आप यूज करोगे। कीज होनी चाहिए यहाँ पे, कीज नहीं हो कि कीज। तो यहाँ पे कौन कौन सी की है, आपकी सारी मिल गई हैं डिक्शनरी में। की नेम है, मेल आईडी, सब्जेक्ट है, फ़ोन नंबर, इन्फो है। बहुत बढ़िया, यदि आपको ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको की रिटर्न मिल जाएगा। जैसे आप कीज का डेटा टाइप डालोगे, वेरिएबल्स का नाम, और कीज फंक्शन इस्तेमाल करोगे, आपको सारी की सारी की मिल जाएंगी। अब आपको वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो D2 के अंदर डॉट वैल्यू, अगर वैल्यूज फंक्शन आप यूज करोगे तो आपको वैल्यू सारी वैल्यू मिल जाएगी। बहुत बढ़िया, आपको वैल्यू भी मिल गई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा अच्छी तरह से। अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर एक बार याद करिएगा। और दूसरा हमारे एक, हम इस पे अंदर क्या आइटम्स क्या सर्च कर सकते हैं, ये मेथड है। हम एक मेथड भी यहाँ पे D2 डॉट आइटम्स, जैसे आइटम्स करोगे, आइटम्स के अंदर जैसे आप लगाओगे, आपका सारा का सारा आइटम्स मिल गए यहाँ पे। बहुत बढ़िया, अगर ये भी मिल रहा है तो और ही उत्तम। एक क्या यहाँ पे आप लूपिंग के थ्रू डिक्शनरी को सारा का सारा फाइंड कर सकते हो, मेरा क्वेश्चन है, क्या आपको मिल सकता है। जरूर ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या ट्राई करते हैं, फॉर आई इन
आई इन किसमें, आई इन क्या है, डी हमारे क्या वेरिएबल है, D2 में हम ज़्यादा काम किए हैं। D2 क्या है, कीज यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, कीज। और हमें कीज जैसे लगाएंगे तो कीज को हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, और फंक्शन से बाद यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करोगे। और ये आप किस में, मैंने फॉर का जब लूप किया था तो आई किस में जाएगा, आई आपका प्रिंट के अंदर आएगा। तो जैसे आप करोगे तो आपको सारा का सारा आप मिल गया, क्या मिल गया आपको, कीज मिल गया। अब मान लो कि आपको कीज मिल गया, आप इसमें वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो वैल्यू के लिए क्या करोगे, अब वैल्यू को यहाँ पे सीधे प्रिंट करो, कीज तो मिल गई। अब कीज के साथ वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो तो क्या करोगे, मैं यहाँ पे इसी को उठाता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कर देता हूँ, जो यहाँ पे कीज था, कीज की जगह में क्या था, मान लो कि वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ। आप वैल्यू कर दो तो आप वैल्यू करोगे तो वैल्यू की सारी मिल जाएंगी वैल्यू, तो मतलब कीज भी मिल गई, वैल्यू भी मिल गया। अरे मजे की बात तो ये है कि आप डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी के अंदर आप सारा डेटा आप एक एक करके आपने फाइंड कर लिया, पहले उसके अंदर पुट किए और उसके बाद बाहर किए और उसमें कुछ ऐड किए, है ही क्या है डिक्शनरी में, कुछ भी नहीं। 3 से 4 5 चीजें करना है, निकालना है, डालना है, निकालना है, डालना है। इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता केवल खरीदी और बेची के अलावा। तो याद रखिए, जितना भी काम करोगे वो सब निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जितने अच्छी तरह से बताया और आपकी भाषा में ही आपको समझाया। यदि आपको समझ में आया तो आप लाइक करिए, और नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।